नमस्कार, मैं अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी टीम के साथ आज पहुंचा हूं आचार्य महापर्गे जन्मस्थली टमकोर। टमकोर वैसे तो शिक्षाविदों का घर कहा जाता है। ये झुंझुनू चूरू के बॉर्डर पर ऐसा गांव है जिसमें एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है और खासकर विज्ञान वर्ग का। कहा जाता है कि यहाँ टमकोर की जो स्कूल है उसमें विज्ञान में ऐसे ऐसे महारथी ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है जिसको देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते हैं। ये टमकोर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पर अध्यापक अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करते हैं। कहते हैं कि सरकारी अध्यापक जब अपना काम करते हैं तो पूरी काबिलियत दिखाते हैं। आइए आज हम साइंस की उस फैकल्टी के साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड बनाए हैं बल्कि बच्चों में पढ़ने का एक अलग जज्बा कायम किया है। तो मैं दिखा रहा हूं आपको टमकोर की उस सरकारी स्कूल का पूरा आपके सामने। हमारा कैमरामैन आपको लेके जाएगा और हम बात करेंगे टमकोर के स्कूल में जितने भी वहाँ साइंस की फैकल्टी के अध्यापक हैं, सब जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। और सबसे पहले आइए हम बात करते हैं वहाँ की प्रिंसिपल मैम से और जानना चाहेंगे कि मैम आपने क्या कुछ किया है जो यहाँ के अध्यापकों में इतना जोश है और इतनी मेहनत और लगन के साथ वो काम भी कर रहे हैं। तो मैडम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। देख रहे हैं कि अभी भी मरम्मत का कार्य चल रहा है, ये क्या स्पेशल है अभी लॉकडाउन के दौरान? हाँ, हम ये चाह रहे थे कि बच्चे फरवरी से आना बंद हो गए थे। बोर्ड की जो एग्ज़ाम चल रही थी उनके बच्चे ही मार्च में एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। फरवरी से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं और कोविड का भय उनमें बहुत अच्छी तरह से समा गया है। तो वो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और हमें ऐसे निर्देश मिले कि आज से हमारा विद्यालय स्टार्ट हो रहा है, तब जो बच्चे हमारे स्कूल में आए तो वो एक नए वातावरण के अंदर आए। उनको एक बहुत ही अच्छा आकर्षक विद्यालय देखने को मिले। इसलिए इसके लिए हमने पहले तो गांव में संपर्क किया था, लेकिन हमें गांव से इस तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। फिर हम सब ने एक स्टाफ ने एक मीटिंग आयोजित की कि भाई किस तरह से अपने स्कूल की छुट्टियों के अंदर सदुपयोग करते हुए काया पलट कर सकते हैं। तो स्टाफ ने लगभग 1 लाख रुपए का चंदा देके और इसकी ये जो रंग रोगन का कार्य है वो शुरू करवाया। तो इसके लिए मैं एक बार मेरे पूरे स्टाफ को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये उनका एक हटकर काम है। धन्यवाद। और ये मैम थे दुर्गावती मैम जो हमारे से रूबरू हो रहे थे और पूरी हमें बातें बता रहे थे। और मैं अब उस साइंस के उन महारथियों से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। कहते हैं कि जो युवा होते हैं वो जोश से लबरेज होते हैं और अपने काम में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के जो लेक्चरर हैं उनसे मुलाकात करवाता हूं, वो अपना परिचय देकर और कितने वर्षों का उनके पास अनुभव है और क्या उन्होंने युवा शक्ति का प्रयोग किया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज में जोड़ने के लिए तैयार किया और उनका शानदार काम चल रहा है। सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर बताइए आपने ऑनलाइन क्लासेज का जो प्लान है वो कैसे तैयार किया और आपका क्या नाम है और किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और क्या परेशानियां आ रही हैं? मेरा नाम अमित नेहरा है। मैं यहाँ अपने स्थानीय विद्यालय में केमिस्ट्री लेक्चरर के पद पर पदस्थापित हूँ। ऑनलाइन क्लास की जो सोच थी दिमाग में, वो ये जो कोविड-19 वाला जैसे ही मामला चला है, बच्चे घर में कैद हैं, सब ना तो स्कूल आ सकते हैं। तो बच्चों के बार बार कॉल आ रहे थे, उनके अभिभावकों के कॉल आ रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगी, कब स्कूल खुलेंगी, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। फिर हमारे जो साथी हैं संजय जी, इन्होंने एक सुझाव दिया कि अपन सर लाइव क्लास चला सकते हैं स्कूल में। तो हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कैसे चलेगी। मैंने इनसे पूछा भी कैसे चलेगी, तो उन्होंने ऐप बताया कि ऐसा एक ऐप है, उस ऐप के द्वारा अपन लाइव क्लासेस चला सकते हैं। फिर हमने देखा चलो अपन ट्रायल करते हैं कि कितने बच्चों का रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद हम तीनों साथियों ने मिलकर ये ऑनलाइन क्लास स्थापित की और स्थापित करने के बाद हमने बच्चों को जोड़ना चालू किया। तो हमारे पिछले साल 11वीं क्लास में 21 बच्चे थे जो अभी प्रमोट होकर 12वीं क्लास में आ गए हैं। तो 21 बच्चों में से पहले दिन 10 बच्चे जुड़ गए। 10 बच्चे जुड़ना ग्रामीण इलाके में ऑनलाइन क्लास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद हमें अच्छा लगा कि वास्तव में कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। उसके बाद हमने फिर 1-2 दिन वापस प्रयास किए, तो आज ये स्थिति है कि लगभग 16 बच्चे डेली ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं और उनकी रेगुलर क्लास, केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी क्लास रेगुलर चलती है। और अब इतनी ज़्यादा मतलब एक सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो 5 बच्चे जो अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं, उनकी समस्या है कि उनके अभिभावकों के पास ऐसा फ़ोन ही नहीं है कि वो उससे डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक हो सकें। हमारे पास एक तो ऐसा बच्चा है
जो जियो के वो 1200 रुपये वाले फ़ोन से लाइव आता है। तो ये ग्रामीण इलाके में जो चुनौती है, इस चुनौती का भी हमने एक मतलब इस चुनौती को भी कैसे अपन मतलब इस चुनौती को कैसे पार करें, इसके लिए भी हमने एक प्लान बनाया उसके बाद कि अपन वीडियो को लाइव चलाने के साथ साथ रिकॉर्डेड भी रखेंगे, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकें लाइव में, वो बच्चे क्या करें कि किसी साथ वाले के पास जाके या अपने किसी ताऊ के लड़के या किसी और, जैसे ही उनको एंड्रॉयड फ़ोन मिले तो वो उस वीडियो को वो देख सकें। उसका हमने डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाते हैं। और ये जो ऑनलाइन क्लास जो भी स्थापित हुई है वो हमारे संजय जी सर हैं तो लैब असिस्टेंट, लेकिन इनका कार्य वास्तव में सराहनीय है। ये जो नई थॉट है ना, वो यहाँ से चालू होती है, हम तो उसको लागू करते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, जबकि सोच जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ है संजय जी से। सर शुक्रिया। और ये युवा थे, लेकिन कहते हैं कि बुजुर्गों का जो अनुभव है वो बोलता है, अगर बुजुर्ग ही आपके साथ नहीं हो तो युवा भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा साबित किया है। हमारे पास जो लेक्चरर एक और हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बायोलॉजी के लेक्चरर हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और यह भी कहा जाता है कि जो बुजुर्ग टीचर हो जाते हैं या थोड़ा जिनका एज हो जाती है वो पढ़ाने में निठल्ले हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया कि वो निठल्ले नहीं, वो युवाओं को जागृत करने वाले टीचर हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर आपका परिचय देते हुए आप बताइए कि बायोलॉजी का रिजल्ट किस तरह से, और आप इस विद्यालय में काफ़ी वर्षों से हैं, तो किस तरह से आपको तैयारी करानी पड़ती है और इस हालात में कोरोना काल में आपको क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं? मेरा नाम रामावतार बसेरा, बायोलॉजी लेक्चरर। 28/12/90 को सेकंड ग्रेड में मैं राजकीय सेवा में आया था। 2015 में फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट हुआ। उसके बाद में यहाँ टमकोर लगाया गया। यहाँ आने के बाद में बायोलॉजी का रिज़ल्ट हमेशा 100% रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। इस बार भी हमारे पास में 25 बच्चे थे। 25 में से 25 के 25 फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। ख़ास बात यह है कि बायोलॉजी के अंदर 25 डिस्टिंक्ट हम कर रहे थे, हमारे जो बायोलॉजी के लेक्चरर हैं रामावतार जी सर, तो सर बता रहे थे हमें कि किस तरह से उनका रिजल्ट रहा और क्या उनका अनुभव बच्चों के साथ। 2020 में हमारे पास में बायोलॉजी में 25 बच्चे थे। 25 में से 9 छात्र और 16 छात्राएं हैं। 25 में से 25 के 25 फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। बायोलॉजी में 25 के 25 विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। उनके सबके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। 25 में से 9 छात्र और 16 छात्राएं हैं। 16 छात्राओं में से 9 गार्गी पुरस्कार हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट सभी साथियों के सहयोग से और प्रिंसिपल मैम के नेतृत्व में रहा है। हमारे यहाँ आर्ट और कॉमर्स ये भी फैकल्टियाँ हैं और उनका रिज़ल्ट भी 100% रहा है। यानी 2019-20 में विद्यालय ने 100% रिजल्ट में हैट्रिक लगा दी है। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप इस विद्यालय से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और आसपास के जो छात्र और छात्राएं हैं 10वीं पास कर लेते हैं, वो यहाँ जो विज्ञान विषय है उसकी तरफ रुख करते हैं और इस विद्यालय का रुख करते हैं, ये क्या कारण है? यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा रहा है। साइंस की जो फैकल्टी रही है वास्तव में बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे तालमेल और विद्यार्थियों के साथ में बहुत मधुर संबंध के साथ रहे हैं। यहाँ से 2 साल पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो लेक्चर हैं वो कॉलेज लेक्चर बन के गए हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्कूल से जब 3 में से 2 कॉलेज लेक्चर में जाते हैं तो वाकई वो फैकल्टी तो अच्छी है ही। सर आप बहुत टाइम से अपने अनुभव को रखते हैं और आपके साथ 2 युवा जुड़े हैं, तो उन युवाओं के साथ आपका क्या तालमेल है? दोनों ही बहुत ही मेधावी और बहुत ही मेहनती हैं और इनके साथ में तो बहुत अच्छा संबंध रहता है। वो ये इस तरह से देखते हैं कि जैसे मैं कोई इनका गार्जियन हो, यहाँ पे साथी नहीं। बिल्कुल। और ये देखने को मिला है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टमकोर के इस स्टाफ में किस तरह से आपस में एक दूसरे का हाथ बटाकर सहयोग करते हैं और इस पूरे विज्ञान वर्ग को जो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेज चमकाने का जो श्रेय है, और इससे पहले प्रिंसिपल मैम ने और नेहराजी सर ने भी उनको इस सूत्रधार बताया है। तो बात करते हैं संजय जी से जो लैब असिस्टेंट हैं। संजय जी, आपने ऐसा क्या कर दिया कि सबको अपना कायल बना दिया? नमस्कार सर।
मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ कि मेरी जो आज तक जो पढ़ाई हुई है वो सारी की सारी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल के अंदर हुई है, और मैंने कभी आज तक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाके देखा नहीं कि वहाँ का स्टाफ कैसा होता है, क्या कुछ होता है। जैसे मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो मुझे रुचि थी कि मुझे स्कूल के अंदर जो क्लासेज होती हैं उन्हें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना था कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसा क्या माहौल रहता है, उनका जो बैकग्राउंड होता है बच्चों का वो कैसा रहता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया तो हमारे साथ वालों ने भी कहा कि भाई आप आए हो यहाँ पे तो पढ़ा के देखना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया तो मुझे वहाँ से आउटपुट जो मिला कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लग गया, बच्चे एकदम टीचर की तरह कोऑपरेट करने लगे कि हाँ सर हाँ सर। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा अपने आप में एक वो आया कि भी चलो अपने को बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर उसी साल जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उसी साल हमारे सर तो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स के थे वो कॉलेज लेक्चरर के अंदर सेलेक्ट होकर चले गए। तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये आ गई कि हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दो के लेक्चररों की पूर्ति करना किसी भी एक स्टाफ के लिए या पूरे स्टाफ के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर हमने क्या किया कि केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। जब केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ से बच्चों का आउटपुट अच्छा आने लग गया, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा हो गया, और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लीडर का। तो हमारे लीडर जो थे, हमारे प्रिंसिपल मैम थे, इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है क्योंकि कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और हमारे स्टाफ साथी हमेशा ये कहते थे कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपको कोई प्रेरित करता है तो आप में जो मोटिवेशन है कुछ अच्छा करने का वो अपने आप आता है। उसके बाद जैसे हमारा रामतार जी सर ने और अमित जी सर ने, प्रिंसिपल मैम ने आपको सब बता दिया कि रिजल्ट कैसा रहा, बच्चे कैसे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अभी जो कोविड आया था तो इस कोविड में क्या हुआ कि जो हमारे 11th वाले बच्चे थे, जो हमारे बच्चे तो वो कोविड-19 के कारण ना तो क्लास ले पा रहे थे, स्कूल वैसे ही ऑफ थे। तो उस प्रॉब्लम के अंदर हमने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। तो मैं घर पे हमेशा ऐसे बोलता रहता था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल बनाना है। तो छोटे भैया थे, उन्होंने एक दिन कहा कि भाई करने से बोलने से काम नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। तो उसके बाद से मैंने कहा कि चलो आज करते हैं। तो एक दिन मैंने यूट्यूब चैनल बना डाला और उसके बाद मैंने स्टाफ साथियों से कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, और बच्चे भी हमारे डेली मैसेज करते थे कि सर स्कूल कब लगेगा, हम कैसे पढ़ेंगे। तो उसके बाद से ये मान लो कि अपने आप ही एक शुरुआत हो गई। और जब आपको सहयोग देने वाले मिल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी सीढ़ी को पार करने में कोई ज़्यादा जोर आता होगा। सर आपको यूट्यूब चैनल है या आपको ऑनलाइन क्लासेज है, ये टेक्नोलॉजी की चीज़ है और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आती है। तो आपको भी इस तरह कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर अगर नेटवर्क परेशानी की बात करें, नेटवर्क अगर प्रॉब्लम हमारे सामने फेस होती है तो उसके लिए भैया हैं उनसे मैं थोड़ा सा राय ले लेता हूँ। यूट्यूब के ऊपर अपन सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ग्रामीण सेक्टर के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके पास पहली बात तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता, और जो होता है वो किसी भैया के पास, बहन के पास या भाई के पास होता है। तो सबका मोबाइल जो होता है वो क्या होता है, एक पर्सनल मोबाइल होता है जो अपना मोबाइल देना उचित नहीं समझते। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो मेन प्रॉब्लम आती है डाटा की। तो इस कोविड-19 के अंदर जो डाटा रहता है, जैसे 1 GB डाटा आपको पर्सनली मिलता है डेली का, तो अगर आप ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लास ज्वाइन करोगे तो 1 घंटे में 1 GB आपका क्लियर हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये भी आती है कि बीच में मान लो किसी का फ़ोन आ गया अदरवाइज़, तो आपका जो बीच का टाइम गैप था उसमें आपका जो टीचिंग एरिया था, जो सर पढ़ा रहे थे, वो सारा लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए हमारे दिमाग में एक आइडिया है। अमित जी ने कहा कि सर क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमें वीडियो को बच्चों के सामने डायरेक्ट पहुंचाया जाए। तो हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया। तब से हमारे बच्चे भी उसको आसानी से कभी भी किसी भी समय खोल के उसको पढ़ सकते हैं। सर शुक्रिया। और ये थे संजय जी सर, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन क्लासेस का इस टमकोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शानदार तरह के प्रयास से आगे बढ़ाया है और कामयाब बनाने के पूरा प्रयास है। और मैडम जो प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने भी पहले पूरा श्रेय इनको दिया है। और मैम कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे साइंस की हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही हम जल्दी ही कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए भी इस तरह की सुविधाएं करने वाले हैं। सर धन्यवाद। बहुत अच्छा। और ये थे, आप अभी तक देख रहे थे सारे के सारे सरकारी विद्यालय के अध्यापक, और ये ना किसी शिक्षा के लिए कोई परेशानी के रुकते हैं ना झुकते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और संजय सर ने तो ये दिखा दिया कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ाते हैं। और उन्होंने पूरे स्टाफ की नींद उड़ा दी, पूरे बच्चों को अपने साथ लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। मैं कैमरा पर्सन संदीप के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।